हेलो, मैं सैयद जावेद हसन। जिन लोगों को पीएम नरेंद्र मोदी की न्यू इंडिया को लेकर थोड़ी बहुत गलतफहमी बची थी, उन्हें जल्द से जल्द दूर कर लेना चाहिए। इसके लिए बिहार सरकार के ताज़ा फैसले और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी काफ़ी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम आपसे एक बार फिर अपील करते हैं कि अगर आपने अब तक सी लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। साथ ही हमारे एपिसोड्स को लाइक और शेयर भी करें। कमेंट्स करना ना भूलें, आपके कमेंट्स हमारा हौसला बढ़ाते हैं। अब आते हैं आज के विषय पर। बिहार में नीतीश सरकार ने दो टूक कह दिया है कि जो प्रवासी क्वारंटाइन सेंटर में हंगामा करेंगे उन्हें रेल किराया और 500 रुपये की सहायता राशि नहीं मिलेगी। आपदा विभाग ने तमाम 38 जिलों के डीएम को पत्र लिखकर स्पष्ट किया है कि उन्हीं प्रवासियों को रेल भाड़ा और रीइंबर्समेंट की राशि मिलेगी जो 14 दिन तक ब्लॉक क्वारंटाइन सेंटर में रहेंगे और उसके बाद फिर 7 दिन तक होम क्वारंटाइन भी अनुशासित ढंग से पूरा करेंगे। अब आप इसका मतलब समझ लीजिए, ये सीधे सीधे प्रवासियों को चेतावनी देना है कि वे क्वारंटाइन सेंटर में हो रही दिक्कतों पर आवाज़ बुलंद न करें। सेंटर पर उन्हें अगर नाश्ता, खाना और पानी नहीं मिल रहा है, साबुन, मास्क और सैनिटाइजर उपलब्ध नहीं है तो वे इसकी शिकायत न करें। हालिया सरकारी आंकड़े के मुताबिक बिहार में 4163 क्वारंटाइन सेंटर हैं, जिनमें लगभग 2 लाख प्रवासी बिहारी रह रहे हैं। ये वो प्रवासी हैं जो विभिन्न राज्यों से लुट पिट कर आए हैं, लेकिन यहाँ भी उन्हें 2 वक्त का खाना और चैन की नींद नसीब नहीं हो रही है। इससे पहले के एपिसोड में हम आपको बिहार के कई क्वारंटाइन सेंटर की दुर्दशा के बारे में बता चुके हैं। हाल के दिनों में पटना, वैशाली, शेखपुरा, डुमराव, मुजफ्फरपुर, कैमूर और घोड़ासहन स्थित क्वारंटाइन सेंटर की बदहाली की खबरें आई हैं, जिससे तंग आकर प्रवासी वहां से भागे हैं, अनशन किया है, हंगामा किया है। लेकिन नीतीश सरकार व्यवस्था को ठीक करने की बजाय प्रवासियों का ही दमन करने पर उतारू हो गई है। इतना ही नहीं, पूर्णिया पूर्वी प्रखंड स्थित क्वारंटाइन सेंटर में 20 वर्षीय प्रवासी मजदूर मिथिलेश उरांव की और भागलपुर स्थित क्वारंटाइन सेंटर में बांका जिले के युवक अब्दुल सत्तार की मौत तक हो गई। इसके अलावा औरंगाबाद स्थित क्वारंटाइन सेंटर में महाराजगंज गांव के निवासी और अहमदाबाद से लौटे एक 60 वर्षीय व्यक्ति की भी मौत हो चुकी है। लेकिन सरकार चला रहे नीतीश कुमार पर जैसे इन बातों का कोई असर नहीं हो रहा है। ये वही नीतीश कुमार हैं जिन्होंने अफसरों को निर्देश दिया था कि वे इस बात को सुनिश्चित करें कि बाहर से आ रहे लोगों को क्वारंटाइन सेंटर में कोई दिक्कत ना हो। लेकिन अब नीतीश कुमार बदल चुके हैं, इतना बदल चुके हैं कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की तरह बिहार में भी नए श्रम कानून के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस नए कानून के तहत कारखाना मालिक अब मजदूरों से 8 घंटे के बजाय 12 घंटे काम ले सकेगा। इसके अलावा मजदूरों को अन्य सुविधाओं से भी वंचित कर देगा और ये सब कानूनन वैध होगा। कमाल की बात तो यह है कि कानून की व्याख्या करने वाली सुप्रीम कोर्ट से भी किसी राहत की उम्मीद नजर नहीं आती। एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उल्टा याचिकाकर्ता प्रशांत भूषण से सवाल कर दिया था कि आपको कैसे पता कि मजदूरों को पेट भर भोजन नहीं मिल रहा है। हर्ष मंडल की एक पीआईएल को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि वो केंद्र सरकार को ये निर्देश नहीं दे सकती कि वो लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों को मिनिमम वेज दे। एक अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मजदूरों को घर वापसी के लिए मुफ्त रेल यात्रा उपलब्ध कराने से अपना पलड़ा झाड़ लिया। अब ट्रेन से कटकर और सड़क हादसे में प्रवासी मजदूरों की हो रही मौत पर सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो हैरान करने वाला है। संबंधित याचिका को खारिज करते हुए जस्टिस एल नागेश्वर राव, संजय किशन कौल और बी.आर. गवई की बेंच ने 15 मई को कहा कि प्रवासी मजदूर रात में खुद ही पटरियों पर सो जाएं तो कोई कैसे रोक सकता है। कोर्ट के लिए देश भर में प्रवासियों का पलायन रोकना या उसकी निगरानी करना संभव नहीं है। इस मामले में सरकार ही कार्रवाई करेगी। कोर्ट की ये टिप्पणी बेहद शर्मिंदा और मायूस करने वाली है। ये ठीक वैसी ही टिप्पणी है जैसे कि कोई नेता कहता है कि रेप तो होते ही रहते हैं, या ये कि दंगे में तो लोग मारे ही जाते हैं। कोर्ट को ये याद दिलाए जाने की जरूरत है कि असम में एनआरसी की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हुई थी और सिटीजनशिप रजिस्टर से बाहर हुए 20 लाख में से जब 13-14 लाख हिंदू पाए गए तब केंद्र सरकार ने सीएए को जन्म दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट या सरकार को इस तरह की बातें याद कौन दिलाएगा। मेन स्ट्रीम मीडिया से आप ऐसी कोई उम्मीद नहीं कर सकते। मीडिया को तो औरंगाबाद रेल हादसे और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर फ्रंट पेज पर विशेष संपादकीय छापना चाहिए था और प्राइम टाइम में गंभीर बहस करानी चाहिए थी। लेकिन ये सब बीते दिनों की बात है। आजकल कोरोना वायरस फैलाने के लिए पहले तबलीगियों
और उसके बाद प्रवासी मजदूरों को जिम्मेदार ठहराने वाली स्पेशल रिपोर्ट और एनालिसिस छापे जा रहे हैं। 11 मई को नंबर 1 अखबार हिंदुस्तान में प्रकाशित इस रिपोर्ट की हेडलाइन देखिए, जिसमें लिखा है बिहार में प्रवासी श्रमिकों की चूक से बढ़ रहा संक्रमण। क्या आपने किसी मेन स्ट्रीम मीडिया में ये सवाल पूछे जाते हुए देखा कि देश में कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने, लोगों की मौत होने और अचानक लॉकडाउन से करोड़ों देशवासियों को हो रही कठिनाइयों के लिए मोदी सरकार जिम्मेदार क्यों नहीं? इस तरह के सवाल नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि ये न्यू इंडिया है। न्यू इंडिया में ताकतवर के सामने दुम हिलाना और कमजोर पर हमला करना ही बहादुरी का पैमाना है। इस पैमाने को अदना सा एक आदमी ही चुनौती दे सकता है। इस वीडियो को अगर आप पहले देख चुके हैं तो एक बार फिर देखिए, इसके संदेश को समझिए और हमारे जैसे पत्रकारों को सहयोग कीजिए। फिर मिलेंगे, गुड बाय।